आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लॉ कॉलेज की तालिबा के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी की तहकीकात के लिए बीजेपी की तहकीकाती कमेटी कोलकाता में टीएमसी हुकूमत को घेरा। कहा, ममता बनर्जी रियासत में खवातीन के खिलाफ मजालिम को रोकने में रही नाकाम। तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, 8 अफराद की मौत, मुतादिद जख्मी। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार, मुआवजे का किया ऐलान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 5 ममालिक के दौरे पर। घाना से दौरे का करेंगे आगाज। ब्राजील में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। अर्जेंटीना, ट्रिनिडैड टोबैगो और नामीबिया के दौरे का भी प्रोग्राम। वक्फ कानून पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी बरहम। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आइन को कूड़ेदान में फेंकना चाहता है इंडी इत्तेहाद। पूछा, क्या बिहार में अपोजिशन शरीयत नाफिज करेगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई अजला में शदीद बारिश की वजह से रेड अलर्ट। शिमला के भट्टा कुफर में 5 मंजिला इमारत मुनहदिम। ओडिशा के बालासोर और मयूरभंज में सैलाब का खतरा। खबरें अब तफसील से। कोलकाता में लॉ कॉलेज की तालिबा के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी के वाक़े के सिलसिले में बीजेपी की तरफ से तश्कील दी गई तहकीकाती कमेटी आज मगरबी बंगाल के दौरे पर है। दरअसल बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कोलकाता में पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा से मुलाकात की। मुंबई के साबिक़ पुलिस कमिश्नर और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सत्यपाल सिंह की सदारत में तश्कील दी गई बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम में साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मीनाक्षी लेखी, त्रिपुरा के साबिक़ वज़ीर आला और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बिप्लब कुमार देव और बार कौंसिल के सदर मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। बीजेपी की इस तहकीकाती कमेटी का मकसद केस की सच्चाई का पता लगाना है। बीजेपी का कहना है कि ममता हुकूमत में खवातीन महफूज नहीं हैं। यही नहीं, कोलकाता की ममता हुकूमत भी हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है। 8 महीने की गैप में पश्चिम बंगाल में 2 ऐसी घटनाएं घट गई। एक आरजी कर, दूसरा है साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज, ये जो कस्बा में स्थित है, उसमें एक बच्ची के साथ 19 ईयर्स ओल्ड है, फर्स्ट ईयर की छात्रा है, उनके साथ बलात्कार हो गया। एक महिला मुख्यमंत्री के होने के बाद बार बार ऐसी घटनाएं घट रही है, तो एक के बाद एक घटनाएं घट रही है पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी चुप करके बैठी हुई हैं। तो इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने सत्यपाल सिंह जी के नेतृत्व में, उसमें बिप्लब देव भी है, मीनाक्षी लेखी जैसी, बिप्लब देव जैसी एक्स चीफ मिनिस्टर, मीनाक्षी लेखी जैसी एक्स सेंट्रल मिनिस्टर, और बाकी लोग 4 जन की ऐसी एक टीम बना के उन्होंने भेजा है। एक रिपोर्ट बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना है इस कमेटी के द्वारा। दूसरी जानिब कोलकाता में लॉ कॉलेज की तालिबा के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी पर एहतजाज का सिलसिला तेज़ हो गया है। लॉ कॉलेज के तलबा ने भी एहतजाज किया। इस दौरान बीजेपी कारकुनों ने कोलकाता इज्तिमाई इस्मत दरी के वाक़े को लेकर सिलीगुड़ी में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला। We have to stop it from the very root of it. He was an ex-student and he was there in this college, and only to just take control over the whole college. And why is that happening? Why are people who have not passed the examination getting into the college? It is not merit based. It is just you take the money and you get people into the college. We cannot admit these kind of people because there are a lot of deserving candidates who do not get seats either for reservation or for people like these. And this is a very important issue because he was this type of a person who was not a member of this college, he was not a student of this college. After many years passed by, he is coming and saying that he wants to pursue an LLM into the college just to stay over here and have control. And this is not acceptable. Yeah. और तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले में सियागची केमिकल इंडस्ट्री में पीर की सुबह एक ज़बरदस्त रिएक्टर धमाके में 8 अफराद हलाक और 26 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या सुबह 9 से 9:30 के दरमियान पेश आया, जब धमाके से फैक्ट्री की इंतज़ामी इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया।
वाक़े में 6 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 अफराद दौरान इलाज दम तोड़ गए। हादसे के वक्त फैक्ट्री में तकरीबन 150 मुलाजमीन मौजूद थे। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ़ हैं। आग पर काबू पाने के लिए 8 फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं, जबकि जलने वाले केमिकल से उठने वाला गाढ़ा धुआं इमदादी कामों में रुकावट बन रहा है। आईजी सत्यनारायण मौके पर बचाव के काम की निगरानी कर रहे हैं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मरने वालों के अहले खाने से ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने मरकजी एजेंसियों को हिदायत दी कि वो इमदादी कामों में रियासती हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में एक फैक्ट्री में आग लगने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एक एक्स पोस्ट के ज़रिए ये इत्तला दी। पोस्ट में लिखा है कि वज़ीर आज़म तेलंगाना के संगारेड्डी में फैक्ट्री में आतिशज़दगी के वाक़े में लोगों की मौत से गमज़दा हैं। अपने ताज़ियती पैगाम में उन्होंने इस हादसे में अपने प्यारों को खोने वालों से ताज़ियत का इजहार किया है। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करते हुए वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड से हर मरने वाले के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया देने को कहा गया है। ज़ख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 2 जुलाई से 5 ममालिक का दौरा शुरू होगा। वज़ीर आज़म अपने गैर मुल्की दौरे की शुरुआत घाना से करेंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म ब्राज़ील में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी का अर्जेंटीना, ट्रिनिडाड टोबैगो और नामीबिया के दौरे का भी प्रोग्राम है। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात दे रहे हैं माशी उमूर के सेक्रेटरी दमोरवी। Honorable Prime Minister will be visiting Ghana on 2nd and 3rd July. This visit is happening after 30 years. The program is quite hectic on the day of the 2nd. There will be a ceremonial welcome for Honorable Prime Minister. There will be delegation level talks during which the bilateral relations will be reviewed and also discuss various ways to strengthen and deepen bilateral relations. Honorable Prime Minister will have a one-on-one meeting with his counterpart. Then there will be a banquet dinner in honor of Honorable Prime Minister. The next day, Prime Minister will be addressing the Parliament, and he also will be interacting with the Indian community there, which is about 15,000 in number. India and Namibia have been a very strong relationship for a very long time. The historical context, the independence struggle. We recognized Namibia long before it got independence. We took up its cause in the UNGA in 1946 and also allowed to set up a diplomatic mission in India in 1986, even before it got independence in 1990. The bilateral relations are very wide-ranging. Let me focus on the trade here. It is 600 million, marginally in favor of India. Our investments are about 800 million, mostly in mineral resources like zinc and diamond processing. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़्ज़त नगर बरेली के 11वें कॉन्वोकेशन में शिरकत की और बहुत से तलबा को डिग्रियां देकर उनकी इज़्ज़त अफजाई की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मवेशी पालने में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से देश भर के पशु चिकित्साओं को सशक्त बनाया जा सकता है। जीनोम एडिटिंग, एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी की प्रयोग से इस क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला जा सकते। IVRI जैसे संस्थानों को पशु रोगों के निदान और उनको पोषण उपलब्ध कराने में स्वदेशी और सस्ते उपाय ढूंढने चाहिए, क्योंकि सब एफोर्डेबल हो, चिकित्सा सबको मिल सके। साथ ही उन दवाओं के विकल्प भी
तलाशने चाहिए जिनके साइड इफेक्ट्स न केवल पशुओं के बल्कि मनुष्य और पर्यावरण को भी प्रभावित करते रहें। इस मौके पर मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने एजाज़ याफ्ता तलबा से ज़राअत और मवेशी परवरी के मैदान में अपना हिस्सा डालने की अपील की। IVRI केवल एक संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की ग्रामीण जीवन शैली, पशुपालन संस्कृति और वैज्ञानिक उन्नति का आधार है। ये तुम्हारी उपाधि केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये देश की सेवा के लिए और प्रगति और विकास में योगदान देने के नए आयाम गढ़ने के लिए है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अज़्म विकसित भारत की तामीर है, लेकिन विकसित भारत की तामीर में तरक्की याफ्ता ज़राअत और खुशहाल किसानों के साथ साथ मवेशी परवरी का फ़रोग़ भी निहायत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत के निर्माण का महाअभियान चल रहा है। लेकिन विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, जिसमें पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए निरंतर उस क्षेत्र में आप काम करते रहिए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में जल्द की गांठ की बीमारी के लिए तैयार करदा वैक्सीन पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बन गई है। इस इदारे ने कोरोना के दौर में भी बेमिसाल ताउन किया है। वैश्विक महामारी के दौरान जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे, तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। यानी केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए, कोविड-19 की जांच के लिए, और 2 लाख से अधिक जांच करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उस समय किया। लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन, उत्तर प्रदेश ने जो वैक्सीन इस संस्थान ने विकसित की, उसको उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने परीक्षण करके लगवाया और लंपी स्किन डिजीज पूरी तरह समाप्त हो गई। और जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजस्थान प्रगतिशील मंच साबिक MLA एसोसिएशन ने साबिक अरकान असेंबली के एजाज़ में एक तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गवर्नर हरिभाव बागडे, असेंबली स्पीकर वासुदेव देवनानी, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ टकराम जौली, सीनियर रुकन असेंबली और राजस्थान प्रगतिशील समाज के सरपरस्त हरि मोहन शर्मा ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर कई साबिक अरकान असेंबली और साबिक वज़रा ने भी शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है और मैं किसी दबाव में नहीं आता हूं। मेरे पर कोई दबाव नहीं है, मैं किसी पर दबाव डालता हूं, मैं दबाव में आता हूं। हाल में जो प्रतिघात हुआ, दुश्मन के आतंकी ठिकानों पर कुठाराघात हुआ, भावलपुर और मुरीदके में तो सटीक आक्रमण किया गया, एक बहुत बड़ा सबक सिखाया गया कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और घोषणा की गई कि इस मुहिम का अंत नहीं है, ये निरंतरता से जारी रहेगी जब तक कि अंत नहीं हो जाए आतंकवाद का। आगे बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ। दौलत मुश्तरका पार्लिमानी एसोसिएशन के जोन 2 की सालाना कॉन्फ्रेंस हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले के तपवन में मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। प्रोग्राम के दौरान हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर ओम बिरला ने अपने खिताब में धर्मशाला की सकाफती तारीख का जिक्र करते हुए कहा कि ये कॉन्फ्रेंस नई तवानाई और नई रहनुमाई फराहम करेगी।
धर्मशाला का अपना सांस्कृतिक इतिहास है, यहाँ की लोकतांत्रिक विरासत है, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, शांति सद्भावना का संदेश का केंद्र है और निश्चित रूप से इस धरती पर आयोजन के सम्मेलन से एक नई ऊर्जा मिलेगी, नया मार्गदर्शन मिलेगा और सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं नए विचारों से, नए चिंतन से बदलती परिस्थिति के अंदर और जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरी कर पाएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तमाम जमहूरी इदारे नए ख्यालात और नई सोच के साथ बदलते हुए हालात में आवाम की तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। प्रकृति और मानव ने बनाए इन संसाधनों का हम ठीक से निगरानी करें, इनकी ठीक से व्यवस्था करें, दल बदल कानून की व्यापक समीक्षा करें और एआई का उपयोग कर हम विधायी संस्थाओं को जनता के नजदीक और हमारे माननीय सदस्य एआई का उपयोग कर उनकी क्षमता को बढ़ाते हुए और जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करें। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली के कयास आराइयों के दरमियान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस मसले पर हतमी फैसला पार्टी हाईकमान पर मुनहसर है। यह हाईकमान पर छोड़ दिया गया है और उनके पास मजीद कार्रवाई का हक है। गौरतलब है कि खड़गे के बयान को एक ऐसे वक्त में आया है जब रियासत में क़यादत की तब्दीली को लेकर पार्टी के अंदर बेचैनी की खबरें आ रही हैं। That is in the hands of High Command. Nobody can say here what is going in the High Command. High Command has got power to take further actions, but unnecessarily one should not create problems. और अब मौसम का मिजाज। इस साल मानसून ने मुकर्ररा वक्त से पहले ही मुल्क में दस्तक दे दी है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मगरबी मानसून ने 29 जून तक पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसके नतीजे में 8 जुलाई की आम तारीख से 9 दिन पहले ही दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दीगर रियासतों में शदीद बारिशें हो रही हैं। मुल्क के कई इलाकों में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने की सूरत हाल भी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान कई रियासतों में तेज़ बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात ने 1 और 2 जुलाई के लिए दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिहार के पटना, गया, बंका और औरंगाबाद जैसे अजला में तेज़ बारिश ने तबाही मचा दी है। महकमा मौसमियात ने बिहार के 10 अजला में शदीद बारिश और गरज चमक के साथ रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वक्फ एक्ट के हवाले से इंडी इत्तेहाद के बयानात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर महागठबंधन हुकूमत बनती है तो मरकजी हुकूमत के जरिए लाए गए वक्फ एक्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे कौमी सदर लालू प्रसाद ने वाज़ेह कर दिया है कि आरजेडी इस कानून की सख्त मुखालफत करेगी। दरअसल बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर जवाबी हमला किया है। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने इस बयान को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि वोट बैंक की सियासत की वजह से तेजस्वी और इंडी इत्तेहाद के लीडर इस 50 साल पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी और एनडीए इत्तेहाद इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि कोई भी बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए आइन और उसके किसी भी उसूल को कूड़ेदान में नहीं फेंक सकेगा। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए, परंतु बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान
संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। और बीजेपी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तेजस्वी यादव अब भी 50 साल पुरानी जहनियत में फंसे हुए हैं, जहां आइन को कूड़ेदान में फेंकने की बात की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी नहीं जानते कि पार्लियामेंट और अदलिया का एहतराम कैसे किया जाता है। न संसद का सम्मान, न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सन 1975 में इमरजेंसी के दौरान पूरे 21 माह जेल में गुजारने वाले वनवासी कल्याण आश्रम के मरकजी ऑफिसर सुरेश दिनकर कुलकर्णी के मुताबिक इमरजेंसी का निफाज उस वक्त की वजीर आज़म इंदिरा गांधी के जरिए आइन का कत्ल था। सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि ना तो मरकजी काबीना ने इमरजेंसी नाफिज करने की मंजूरी दी थी और ना ही रियासतों की तरफ से ऐसी कोई तजवीज़ दी गई थी। जिम्मेदार लोगों ने खुद आइन पर अमल नहीं किया। आज़ादी इजहार और सहाफ़त पर कदगन लगाई गई। उन्होंने कहा कि आज की नस्ल को इमरजेंसी का तनाजुर बताना ज़रूरी है, इसलिए मरकज़ी हुकूमत की तरफ से संविधान हत्या दिवस के इनेकाद का खैर मकदम किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। के वक्त ना किसी की जान जाएगी नहीं, समझे?